एक बार महात्मा बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कर्म क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया, बहुत ही बुरा हाल है। लोग मेरे दुकान पर आते तो हैं, लेकिन चंदन को सूंघकर लोग प्रशंसा करते हैं, खरीदता कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दिया। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, वो दुकानदार है ना, उसने आपको तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लेकर और अच्छी तरह से सूंघा। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस राजा ने मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने ये कहानी खत्म कर दी। ये कहानी जब खत्म हुई तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं वही हमारे कर्म है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और होता ही रहेगा।